ईरान से सटे इलाके में अमेरिकी सेना की लगातार बढ़ती तैनाती अब सिर्फ संकेत देने तक सीमित नहीं लगती, बल्कि ये वास्तविक तैयारी का संकेत दे रही है। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के ईरानी जल क्षेत्र के पास पहुंचने से हालात पहले ही काफी गंभीर माने जा रहे हैं। एक और विमानवाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा है ताकि संभावित सैन्य अभियानों में शामिल हो सके। ईरान भी इस वक्त दो मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ अमेरिका से बातचीत और दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, फारस और ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास। ईरान इसे सैन्य तैयारी की जांच बता रहा है, लेकिन हॉर्मोज के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद करना कुछ और ही संदेश देता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया के तेल व्यापार का अहम रास्ता है। ऐसे में यहाँ होने वाली कोई भी नौसैनिक गतिविधि बेहद अहम हो जाती है। बीती 17 तारीख को जब मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की हलचल बढ़ रही थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान नौसैनिक अभ्यास कर रहा था, तब जिनेवा में दोनों देश कथित तौर पर शांति तलाश रहे थे। बातचीत के दौरान कुछ मुद्दों पर मतभेद भी सामने आए। इससे साफ है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा अभी बहुत नाजुक दौर में है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिकी मांगों को तेहरान नहीं मानता तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका की मुख्य मांग यही है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट रोकना भी शामिल है। अमेरिका मानता है कि अगर ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखता है तो वो न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता तक पहुंच जाएगा। बात यहीं तक सीमित नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार कोशिश में है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को निर्णायक रूप से कमजोर किया जाना चाहिए। इन मिसाइलों का प्रमुख लक्ष्य तेल अवीव है, लेकिन ईरान इस मांग को किसी कीमत पर स्वीकार करना नहीं चाहेगा। उसे पता है कि इस क्षमता के समाप्त होते ही वो कमजोर हो जाएगा और अमेरिका और इजराइल मिलकर उसे खत्म कर देंगे। अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन देना बंद करे। हालांकि तेहरान न्यूक्लियर संबंधी मुद्दे पर केंद्रित रहना चाहता है। उसका कहना है कि मिसाइल कार्यक्रम उसकी रक्षात्मक क्षमता से जुड़ा है, जबकि हिजबुल्लाह और हूती क्षेत्रीय मुद्दे हैं। ईरान और अमेरिका ने अपनी अपनी रेखाएं खींच रखी हैं। अगर सैन्य टकराव हुआ तो परिणाम दूरगामी होंगे। अमेरिकी हमले की सूरत में इजराइल और पश्चिमी एशिया में मौजूद यूएस सैन्य ठिकानों को ईरान भी नहीं छोड़ेगा। इन जगहों पर 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। माना जा रहा है कि इसी जोखिम की वजह से ईरान के आंदोलनकारियों को समर्थन देने से ट्रंप पीछे हट गए थे। तब ट्रंप हमला करना चाहते थे, पर पेंटागन तैयार नहीं था। क्या पेंटागन ने अब तैयारी पूरी कर ली है? मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिफेंस परिदृश्य ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि सब कुछ ट्रंप की इच्छा पर निर्भर है और ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि समझौते की दिशा में नई खिड़की खुली है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 26 फरवरी को जेनेवा में नई बातचीत होगी। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच इसकी पुष्टि की। बद्र अल बुसैदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये कंफर्म करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान बातचीत अब इस गुरुवार को जेनेवा में होगी। इसमें डील को फाइनल करने की दिशा में और आगे बढ़ने की पॉजिटिव कोशिश होगी। ये घोषणा ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत कर रहा है, जिससे ईरान के साथ बड़े टकराव की चिंता बढ़ गई है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।